और आज प्रीचिंग नहीं, आज टीचिंग है। और आज का जो टाइटल है वो है द लैंग्वेज ऑफ मनी। क्या है? और उर्दू में टाइटल है पैसे की जुबान। अपने साथ वाले को कहे, क्या तू पैसे की जुबान सीखना चाहता है? हाँ, कितने सीखना चाहते हैं? बोले लैंग्वेज ऑफ मनी। तशरीफ रखिएगा। सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन। सिट ओवर योर एनिमीज। आपके सामने कोई चाइनीज आए और वो जो मर्जी बोलता रहे, कितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए वो शोर है, क्योंकि आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती। आपके सामने कोई अंग्रेजी बोलता रहे और आप अंग्रेजी नहीं समझते, आपके लिए वो नॉइज है, शोर है। इसी तरह खुदा ने हर एक जानदार की जुबान बनाई है। परिंदे परिंदों को समझते हैं, परिंदों की ग्रुपिंग है। और कुछ परिंदे हैं जिनके पर हैं पर वो उड़ते नहीं हैं। कुछ परिंदे हैं जिनके पर हैं वो उड़ते हैं। और इसी तरह जानवर हैं, कुछ समंदरों में रहते हैं, कुछ खुशकी पर रहते हैं, कुछ फिर जमीन के नीचे रहते हैं, कुछ सहरा में रहते हैं, कुछ बर्फानी इलाकों में रहते हैं। जानवरों की लैंग्वेजेस हैं। कायनात में कोई भी चीज खुदा ने ऐसी नहीं बनाई जिसकी लैंग्वेज ना हो। हालेलुया। और इसी तरह बाइबल में जब हम आज सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको मनी लैंग्वेज समझ आएगी। ये साल वेल्थ ट्रांसफर का है, ये साल ब्लेसिंग का है, ये साल पोजेशन का है, ये साल प्रॉस्पेरिटी का है। इसीलिए चर्च के पुलपिट से, बिब्लिकल फाउंडेशन से आपको टीच किया जा रहा है, ताकि पैसा जब आपके पास से गुजरे तो आपके हाथों से मिस ना हो। हालेलुया। तो जिस लेवल पर आप हैं, आज के इस इकलौते मैसेज की वजह से आपका लेवल 7 गुना इंक्रीज होने वाला है। ये मुझे पता है। कैलकुलेट कर लें अपना लेवल और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें, आपका लेवल कहां जाने वाला है। क्योंकि लैंग्वेज, मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे थोड़ी सी अफ्रीकन आती है, मैंने सीखी है। लैंग्वेज सीखनी पड़ती। तो मनी की लैंग्वेज है। अगर पैसे की जुबान आपको नहीं आती, पैसा आपके इर्द गिर्द होगा पर आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए कुछ लोग वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पर कुछ लोग हैं पैसा उनके पीछे भाग रहा है, क्योंकि उनको पैसे की लैंग्वेज पता है। पैसा बुरा नहीं है, पैसे का इस्तेमाल बुरा हो सकता है। आज दुनिया के जितने प्रॉब्लम्स हैं पैसे से सॉल्व होते हैं। आज बहुत सारे लोग अस्पताल में दवाई ना खरीदने की वजह से मर गए, मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे आज बाजारों में, गलियों में आपको नंगे नजर आते हैं, बेघर नजर आते हैं लोग, पैसे की वजह से। इसीलिए बाइबल में अमसाल की किताब में लिखा है, मनी आंसर ऑल थिंग्स। जमीन पर ऑल थिंग्स, यानी बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो पैसा है। Can I go higher? इवन जब आपके पास पैसा है, आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती। मे बी आप नाश्ते में एक चीज खा रहे हैं कई सालों से, जब आपके पास काफी पैसा होगा, आपके टेबल, आपके मेज पर बुफे हो सकता है। आप जिस लोकेशन पर रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, अगर पैसा हो आपके पास और भी ऑप्शन है, शायद आप यहां ना रहते जिस जगह आप रह रहे हैं। कितने मुझसे एग्री करते हैं? हालेलुया। जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा हो तो शायद आप वो गाड़ी ड्राइव ना करें, आप उससे बेटर चीज को इस्तेमाल करें। आप अपने जो कपड़े पहन रहे हैं, शायद आपके पास हो, आप उससे बेटर ब्रांड इस्तेमाल करें।
लेडीज जानती हैं, अगर उनके पास पैसे हो तो वो महंगा पर्स इस्तेमाल करें, जो पर्स इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो पैसे आपके लिए चॉइसेस लेकर आते हैं, ऑप्शन लेकर आते हैं। इसीलिए शैतान जो है उसका सबसे बड़ा जो अटैक है वो चर्च कलीसिया के माइंड पर है। वो एक आयत पकड़ कर बैठे हुए हैं कि जो है बाइबल में हम देखेंगे, बड़ी एक आयत है जिसको कलीसिया में मिसअंडरस्टूड किया जाता है और लोग गरीबी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पहला तीमुथियुस 6:10 आए। अल्लाह की जो मानी, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छन्नी कर लिया। आमीन। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। इस आयत को टीच किया जाता है। ये जो बड़े लोग हैं खुद वो पैसा हासिल कर रहे हैं, पर जो एक तबका है जो मिडिल क्लास, लो क्लास है, उनको वो ये टीच करते हैं कि पैसा तमाम गुनाहों की जड़ है। दौलत इंसान के पास जब आती है तो दो चीजें, अगर आप खुदा में हैं तो आप पैसे को कंट्रोल करेंगे, पर अगर आप खुदा में नहीं हैं पैसा आपको कंट्रोल करेगा। तो उस सूरत में वो नुकसानदेह, पर जब आप खुदा में हैं आप उसे कंट्रोल करेंगे कि नहीं कंट्रोल करेंगे? जब आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और पैसा जब इंसान के पास आता है वो उसकी चीजों को, हैबिट्स को मैग्नीफाई करता है। वहां से खुदावंद खुदा जो है जलाल लेता है या खुदा के काम को बर्बाद किया जाता है। मैं डिक्लेयर करता हूं, शुरू करने से पहले सीक्रेट्स, खुदावंद आपको पैसे पर कंट्रोल, कितनों को कंट्रोल चाहिए? हालेलुया। आपके लिए पेपर और टिश्यू पेपर की तरह यीशु ने, आप उसे खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करें, लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद के आपको आपकी जरूरत से 7 गुना ज्यादा दे यीशु के नाम से। इवन दुनिया की जितनी भी खामियां हैं, कमियां हैं, दुनिया में जितने भी ईवल हैं वो भी पैसे की वजह से। पॉजिटिव साइड पर भी, अगर कोई बीमारी से मर रहा है पैसा नहीं, अगर किसी की शादी नहीं हुई, बेघर है, बेरोजगार है, सवारी नहीं है, सुकून नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छी स्टडी नहीं है, पैसे की वजह से। तो ये भी ईवल है पॉजिटिव सेंस में। तो अगर पैसा होगा, बहुत सारे लोग चोर डाकू नहीं बनेंगे, बहुत सारी बेटियां प्रोस्टिट्यूट नहीं बनेगी। आज माशरे में जो लोग अपने जिंदगियां बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं पैसे की वजह से। तो जब पैसा जमीन पर होगा, आप लोगों के पास होगा जो खुदावन में है, तो कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं पाएगी। इसलिए आज आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आज आप बाइबल से लैंग्वेज ऑफ मनी सीखने वाले हैं। जोरदार हालेलुया। कितनों को क्लियर है? अगर आपकी ये सोच है कि पैसा बुरा है, फिर नहीं आपके पास है। कितनों की नजर में बुरा है? अगर आपको बुरा लगता मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया। पैसा बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है। कब? जब आप मैच्योर ना हो। पर ऑलरेडी आज का जो मैसेज है मैं मैच्योर लोगों के हैंड ओवर कर रहा हूं, क्योंकि 2025 आपकी ब्लेसिंग का साल है। आई हम देखेंगे मेरी फेवरेट आइट, क्राइस्ट बिकम पुअर। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था, मगर
तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आमीन। रिपीट करें। क्लियर है? क्राइस्ट गरीब नहीं था पर वो गरीब बना है किसकी खातिर? वेरी क्लियर पौलुस बता रहा है। करंथियों की कलीसिया में ये प्रॉब्लम थी। करंथियों की कलीसिया में जो चालाक लोग थे वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कहते थे कि नहीं पैसा बहुत बुरी चीज है, आपके पास नहीं होना चाहिए, पर उनके पास था। लोअर क्लास और मिडिल क्लास को कंफ्यूज करने के लिए ये टीचिंग दी जाती थी। पर जब पौलुस रसूल गया उसने बताया कि मसीह तुम्हारी खातिर गरीब बना ताकि तुम दौलतमंद हो जाओ। न्यू टेस्टामेंट से बता रहा हूं, दूसरा करंथियों 8:9 पढ़िएगा, रिपीट कीजिएगा सेम टू सेम जैसे एवेंजलिस्ट खालदा ये पढ़े इनके पीछे रिपीट कीजिएगा, सारा चर्च रिपीट कीजिएगा। ये आपके ईमान की फाउंडेशन हो। ऑलरेडी यीशु आ गया है, अब आपके पास पैसे आने चाहिए। ऑलरेडी मसीह है आपके पास, ऑलरेडी तौबा की हुई है, अब आपके पास पैसे आने चाहिए। रिपीट कीजिएगा, ये रिपीट कीजिएगा। क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो, के सबब से दौलतमंद हो जाओ। कितने उसकी गरीबी की वजह से दौलतमंद होना चाहते हैं? मैं होना चाहता हूं, बोले मैं होना चाहता हूं। हालेलुया। मसीह गुनहगार नहीं था पर वो मेरी और आपकी खातिर उसने आपके और मेरे गुनाह उठा के वो गुनहगार बन गया और उसने आपके और मेरे गुनाह सलीब पर उठा लिए। हम आदम के उस गुनाह से, ओरिजिनल सिन से बरी हो गए जिसकी वजह से वो बागेदन से निकला, उसने नाफरमानी की, बाप से पूरी आदम की नस्ल की जुदाई हो गई। पर सलीब पर मसीह जब गुनहगार बना उसने गुनाह उठा लिया, वो हमारी खातिर मारा कूटा गया, टॉर्चर हुआ, कोड़े खाए, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसके गुनाह उठाने से हम रास्तबाज बने। और आज जो आयत मैंने लिया है वेरी क्लियरली पौलुस, जिस तरह आज मैं अपनी कलीसिया में आया हूं, पौलुस करंथस की कलीसिया में गया और उनको कह रहा है कि गुर्बत की मेंटालिटी से निकलो। मसीह दौलतमंद था, तुम्हारी खातिर गरीब बना ताकि उसके गरीब बनने की वजह से तुम दौलतमंद हो जाओ। वेरी रिच था, रिचेस्ट पास्टर था उस टाइम का, शिप मेकर था। जैसे आज बड़े बड़े आप कराची चले जाएं, दुबई चले जाएं, आप बड़े बड़े जगह पर चले जाएं, वहां पर समुद्री बेड़े नजर आएंगे, शिप्स नजर आएंगी, बड़ी बड़ी महंगी महंगी यॉट्स नजर आएंगी, मिलियन डॉलर्स की। पौलुस उनका ऑनर था उस टाइम पर और वो बनाता था, मैन्युफैक्चर करता था और वो उसको सेल करता था। उसके जरिए लोग सवारी करते थे। यानी उस वक्त जहाज नहीं थे हवा में उड़ने वाले, पर पानी में तैरने वाले जहाज थे, तो वो उनका मैन्युफैक्चर, साथ वो टेंट मेकर था, वो इन चीजों को समझता था और वो रिचेस्ट अपोस्टल था, बिजनेसमैन अपोस्टल था। तो उसने कलीसिया को बताया कि मसीह गरीब बनाए ताकि तुम दौलतमंद हो जाओ। कितनों को ईमान है इस साल पैसे मेरे अकाउंट में एंटर होने वाले हैं, आपके अकाउंट में एंटर होने वाले हैं इस साल। अगर आपको ये मुकाशफा समझ नहीं, मैं आज के दिन आप पर डिक्लेयर करता हूं, आप मसीह के गरीब बनने से दौलतमंद हो जाए। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको, समझ है, बिब्लिकल है। अपने साथ वाले को के दौलतमंद होना बिब्लिकल है, दौलतमंद होना बिब्लिकल है। वेरी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी की, वो पुराने चर्च की टीचिंग। दूसरी चीज, अगर दौलत पूरी होती, खुदा के जितने दोस्त हैं बाइबल में, जिनको खुदा ने कहा मेरे दोस्त हैं, इब्राहिम दौलतमंद ना होता, इसहाक के पास दौलत ना होती, याकूब के पास दौलत ना होती, यूसुफ के पास दौलत ना होती, दाऊद के पास दौलत ना होती, सुलेमान के पास दौलत ना होती, हिजकिय्याह बादशाह के पास दौलत ना होती। अगर दौलत बुरी होती तो खुदा अपने इन लोगों को दौलत के बरकत का वादा ना करता। समझ आ रही है?
खुदा ने अपने करीबी लोगों को, जो उसके दिल के करीब थे, जो उसके फेवरेट थे, जितने लोग खुदा के फेवरेट बने हैं, खुदा ने उनको ब्लेस किया है। इसलिए ज़बूर की किताब में दाऊद कह रहा है कि वो अपने महबूब को नींद में ले। आमीन। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आज के दिन के बाद पैसा आपसे भागे ना। इवन जब आप सो रहे हो, पैसा आपके करीब हो। कुछ डीमंस हैं, वो आपको मॉनिटर करते हैं, जिन्हें मनी सकिंग डीमंस कहते हैं। ये खून नहीं पीते, ये आपकी इनकम, आपकी दौलत को खाते हैं। कुछ लोग यहां पर बैठे हुए, इवन मैं जब जुमला कंप्लीट करूंगा वो अपना हाथ खड़ा कीजिएगा, आज का मैसेज उनकी डिलीवरेंस के लिए। पैसे उनके पास एंटर नहीं होते, आने वाले पैसे पहले खत्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी 30-40 हजार सैलरी है, अभी वो आई नहीं है। 30-40 हजार ऑलरेडी आप खर्च कर चुके हैं कहीं से पकड़ के, वो आएंगे ऑलरेडी खत्म हो गए। यानी पैसे आते नहीं है, आने वाले पैसे पहले ही खत्म हो जाते हैं। कितने लोग? यस, देख लें, काउंट करें। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, ये स्पिरिट अरेस्ट हो यीशु के नाम से, ये डीमन अरेस्ट हो यीशु के नाम से, ये डीमन अरेस्ट हो यीशु के नाम से, ये डीमन अरेस्ट हो यीशु के नाम से। ये लेवल सबसे लो लेवल है। डीमंस ब्लड लाइन से, आपकी ब्लड लाइन से, अबौजदाद से पीछा कर रही है, और उनका ये भी पैटर्न है आने वाली नस्लों तक। अगर आज के दिन या इस साल या इस महीने में आपने इस नॉलेज को लेके टर्मिनेट ना किया, यही सिलसिला रहेगा बच्चों तक। पैसे आते नहीं है, पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे आते नहीं है, पहले नुकसान हो जाते हैं। पैसे आते नहीं है, पहले खर्चे बढ़ जाते हैं। पैसे आते नहीं है, पहले जरूरतें वेट कर रही थी। प्लानिंग है शैतान। दूसरी चीज, दूसरा जो लेवल है, जो लोग इस लेवल को ब्रेक करते हैं, इस डीमन को बांधते हैं, इससे आगे निकलते हैं, वो इस लेवल पर पहुंचते हैं कि जब वो पैसा खर्च कर रहे होते हैं, जितने उनके पास है, पॉकेट में है या अकाउंट में, जब वो खर्च कर रहे होते हैं, जैसे वो पैसे खर्च करते हैं, अकाउंट में उतने पैसे फिर आ जाते। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पहले वाले लेवल को पार कर लिया। हालेलुया। मिसाल के तौर पर 10,000 है, उन्होंने खर्च किया है, इधर 10,000 ऑलरेडी आ गए। 20 खर्च किया है, ऑलरेडी आ गया। 30 खर्च किया है, ऑलरेडी आ गया। ये एक लेवल है। फिर एक लेवल है, कुछ लोग इवन सो रहे होते हैं, जैसे ज़बूर की किताब में उसने कहा कि मैं अपने महबूब को नींद में देता हूं। वो सो रहे होते हैं कि पैसा ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा, कंपाउंड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूं, आपका ये लेवल है, आपका ये लेवल हो, आपका ये लेवल हो। हालेलुया। तो दौलत आपका पोर्शन है। लीगली मैं क्लेम कर सकता हूं मेरे लोगों के लिए कि इस साल की वेल्थ ट्रांसफर इफाता की इस ब्रांच के लिए हो, के लिए हो, सन एंड डॉटर के लिए हो। मैं उन डीमंस को बांध देता हूं जो आप पैसे अकाउंट में हाथ में आने से पहले खत्म कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, मैं उनको अरेस्ट करता हूं। मैं आज खुदावंद के फरिश्तों को जंजीरों के साथ डिमांड करता हूं, आए और उनको बांध कर पाताल में डाल दें यीशु के नाम से। दूसरी बड़ी पावरफुल चीज समझिएगा, अस्तिष्णा 8:18। आज मैं इस आयत को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप नंबर 1, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, मसीह गरीब बनाया ताकि मैं दौलतमंद हो जाऊं। न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड की बात नहीं हो रही, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इस साल वाकई मैं अमीर होने के लिए क्वालिफाइड। आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप मसीह में हैं आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आप मसीह में नहीं है तो क्वालिफिकेशन बड़ी आसान है, आप तौबा करें, यीशु को कबूल करें, बपतिस्मा लें, खुदावन में आए, आप क्वालिफाइड हैं। और यहाँ पर यकीनन सारे तौबा याफ्ता हैं। हालेलुया। अस्तिष्णा 8:18 पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा ताकि आपको समझ आए कि हम जा किधर रहे हैं। आपको लैंग्वेज ऑफ मनी समझ आना शुरू होगी। जब मैं 5वें स्टेप पर पहुंचूंगा फिर मैं लैंग्वेज को ओपन करूंगा। अभी मैं आपको बेस बना रहा हूं ताकि आपको पता हो कि वाकई पैसा मेरे हाथों के लिए, मेरे अकाउंट के लिए, मैं मिलियंस और बिलियंस के लिए बनाया गया। अस्तिष्णा 8:18। तुझ
तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे। आमीन। बहुत सारे लोग हैं, उनकी कोई भी डील, कोई भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला होता है, वो शट डाउन हो जाता है, करीब पहुंचते हैं वो भाग जाता है, वो लोग मुकर जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। आज के दिन के बाद नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा तुझे दौलत हासिल करने की ताकत दे रहा है। तो मैंने चेंज किया है, दोबारा से क्या लिखा है, दोबारा से पढ़िए। बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना क्योंकि वही तुझको भूलना नहीं है। जब ये मैं एक्टिवेट कर रहा हूं लैंग्वेज, तो किसको याद रखना है, किसको याद रखना है, उसके बाद किसको याद रखना है। मैंने बताया आपको, मैं आपको सिखा, मुझे भी याद रखना, मैं अपना नाम खुद ऐड कर। हालेलुया। हाँ जी, यस, याद रखना। आगे बढ़े, वो कह रहा है याद रखना किसको, खुदावंद को। अपने खुदा को याद रखना क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने। बी पार्ट अभी छोड़ दे, सिर्फ इतनी बात याद रखनी कि खुदावंद आपको दौलत हासिल करने की ताकत है। रिपीट करें, बोले मुझे खुदावंद ने दौलत हासिल करने की ताकत दी है। 3 दफा रिपीट करें, अपने हाथों को देखिए गौर से, बोले इन हाथों पर दौलत हासिल करने की ताकत है जो इस साल रिलीज हुई है। आमीन। समझ आ गया आपको? तालियां बजा देना आपको। बाइबल में इसके अलावा खुदा ने 2 और किस्म की ताकत दी है, 3 किस्म की ताकत मिली है। हम पढ़ेंगे, फिर आपको ताकत मैं बताऊंगा कैसे यूज करनी। ताकत आपके पास है पर आपको इस्तेमाल नहीं करनी आती। ये ऐसे ही कि आपके पास कार है पर आपको ड्राइव करनी नहीं आती, आपके पास बंदूक है आपको चलानी नहीं आती। कोई भी चीज अगर आपके पास है, आपको उसको इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज करना, ऑपरेट करना सीखना है। मेरे पास कीबोर्ड है, चर्च में है, पर मुझे नहीं चलाना आता। साउंड में चला सकता हूं, कीबोर्ड नहीं मैं चला सकता, मुझे सीखना पड़ेगा। तो पास होने का मत, मेरे लिए वो बेकार है, मेरे लिए वो खिलौना है, मैं उसको नहीं बजा सकता। इसी तरह आपके पास ताकत है ऑलरेडी। 2025 में बाइबल में लिखा है मैंने तुझे दौलत हासिल करने की ताकत, पर वो ताकत इस्तेमाल कैसे करें। पर उससे पहले मैं और 2 और ताकतें बताऊंगा कि खुदा ने दी हैं और आपने इस चर्च में इस्तेमाल होती देखी है। हालेलुया। रेडी है सब लोग? यस। कितनों को समझ आ रही है स्टेप बाय स्टेप? पढ़िएगा जरा, लूका 10:19 पढ़िएगा। किस चीज की बात हो रही है? बोले ताकत की। कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है? ऊंची आवाज में, दौलत हासिल करने की ताकत। तो यहां पर जो दौलत वर्ड है वो सिर्फ पैसे नहीं है। वेल्थ, आई हैव गिवन यू पावर टू गेट वेल्थ। वेल्थ के अंदर गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, लैंड, प्रॉपर्टी, कारें, बिजनेस, सब कुछ आता है, सिर्फ पेपर नहीं है। जब मनी की बात हो, पैसे की बात हो, तो सिर्फ पैसा है, यह कोई करेंसी है। पर जब वेल्थ की बात हो, उसमें सारी चीजें शामिल हैं। तो खुदा ने आपको ये चीजें हासिल करने की ताकत दी। बोले मेरे हाथों में ताकत है, खुदा ने मुझे ताकत दी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, खुदा मेरे मुंह की बातें न टलेंगी। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएंगे, पर खुदावंत का कलाम अबद तक कायम रहेगा। खुदावंत तेरा कलाम झूठा नहीं। तेरे कलाम में लिखा है, अपना नाम मेंशन करें। तूने क्रिस्टी को, एना को, नेसा को, मार्टिना को दौलत हासिल करने की ताकत। अपना नाम बोले, अपनी फैमिली, अपने बच्चों का नाम बोले। ताकत
एक और टाइप की ताकत है, देखिए जरा लूका 10:19। मैंने कहा टीचिंग है, कितने एंजॉय कर रहे हैं? मेरे लिए ताली नहीं बजाइए आपने, मेरे लिए ताली नहीं बजाइए, मैं आपको टीच कर रहा हूं। जब मैं आपको 12वें स्टेप तक लेकर जाऊंगा, मैं आपको कह रहा हूं पैसे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, आपकी ऊपर से एक छिलका उतर जाएगा। और ये सारी टीचिंग आज पास्टर एना ने रखवाई है, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आगे बीमारों वाली भी है, उन्होंने लास्ट संडे कहा था सब लोगों ने पैसे लेकर आने हैं, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ मनी हम आपको टीच करेंगे। ओके, ये ताकत पड़ेगा, लूका 10:19 पड़ेगा। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और तुम ओके, इंग्लिश में पढ़े, यहाँ पर भी ताकत है या पावर है, जो भी वर्ड है, पर खुदा ने दी है। एक और किस्म की मैंने बताया, वो क्या है? I have given you authority, I have given you power to trample upon scorpions, snakes. मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। उसमें क्या कह रहा है? खुदावन तेरा खुदा तुझे दौलत हासिल करने की ताकत है। वो ताकत किसने दी है? खुदा। किसको? आपके हाथों। पर यहां पर वो क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, या इंग्लिश में लिखेंगे मैंने तुम्हें ताकत दी है, किसके लिए? सांपों और बिच्छुओं को कुचलने के लिए और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आने के। बोले ये अलग पावर है। ये आपने इस चर्च में देखी है, डीमंस जो मैं निकाल रहा हूं, ममैना बदरूएं निकाल रही हैं, और खादमीन को आपने देखा होगा, डीमंस निकाल रहे हैं, बदरूएं निकाल रहे हैं, जिन्नात निकाल रहे हैं, स्नेक निकाल रहे हैं, बिच्छू सांप निकाल रहे हैं। तो ये पावर यूज हो रही है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यहां पर इस चर्च में आपने ये पावर देखी है? आमीन। कईयों की हमने बदरूएं निकाली है कि नहीं निकाली? पावर यहां पर काम कर रही है। तो किसने दी है? बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा आई गिव यू द पावर। तो पावर आपने मेरे हाथों के जरिए इस्तेमाल होती देखी है। इवन आप पर मैंने बरकत दी है, आपने कई लोगों की बदरूएं निकाली। यहाँ पर कितने मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने बदरूएं निकाली है? हाथ खड़ा करें जरा। बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए दुआ की है कभी? ओके, 1 2 किसी और ने निकाली हो, ये भी पावर एक्टिवेट होने वाली है। आमीन। इसका पैसों से बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया डीमंस पैसों को मॉनिटर कर रहे हैं। आपके हाथ में पैसे आने से पहले वो उनको खत्म कर देते हैं। जब आप आते हैं आप बस दे रहे होते हैं, आप फिर खाते, फिर अगले महीने फिर ऐसे, फिर अगले महीने ऐसे, ऐसी लाइफ चल रही है और आप कई चीजों से तरस रहे हैं। तो यहां की पावर पहले वाली पावर से जोड़नी है। समझ आ रही है? 2 तारे हैं, 2 फेस हो गए। बोले 2 फेस है। पहली फेस पावर क्या है? दौलत हासिल करने की। दूसरी फेज में पावर कौन सी आ रही है? सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आने के लिए। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके 2 फेज पावर एक्टिवेट हो। अभी ये 2 फेज नहीं है, ये 3 फेज है। एक और देखिए, रेडी है? यस। रेडी है? यस। ओके, लूका देखेंगे, लूका 4:6 पढ़ेगा। लूका 4:6। कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं? आमीन। और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान व शौकत मैं तुझको दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। आमीन। आमीन। कौन सी मैंने बोली है? यशायाह 40:3-21 आया, पढ़िएगा। वो थके हुओं को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। आमीन। वो थके हुए को जोर बख्शता है। तो अभी आप टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, गुर्बत से लड़ लड़ के, कर्जों से लड़ लड़ के, सूद से लड़ लड़ के,
गरीबी से लड़ लड़के, बुरे हालात से लड़ लड़के। गुड न्यूज ये है, ये यशायाह 40 में, कि वो थके हुए को तवानाई, जोर, स्ट्रेंथ देता है। डीमन से लड़ने के लिए, दौलत से लड़ने, दौलत हासिल करने के लिए खुदा आज की सर्विस में स्ट्रेंथ आपके बाजू में रिलीज होता है। आमीन। बीमारों वाला है, आमीन। कमजोरों वाला है, जिसका आमीन ऊंचा है, पावर रिसीव करने वाला है। लूका 1:8 पढ़िएगा, मैं पावर पूरी डिफाइन कर दूं, फिर हम आगे मूव करेंगे। माल 1:8। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नासिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। सिर्फ गवाही बाइबल की नहीं देनी, इवन अगर आपकी बदरू निकली है, बीमारी ठीक हुई है, तो फिर भी गवाही अधूरी है। गवाही कंप्लीट में भी आप बीमार नहीं है, में भी आप बदरू गिरफ्तार नहीं है, और आपके हालात बुरे हैं, आप तंगी में हैं, पर जब खुदा दौलत वाली पावर दे रहा है और वो पावर काम कर रही है, तब भी आप गवाही देंगे, वो भी यीशु की गवाही। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आपकी फाइनेंशियल गवाहियां हो यीशु के नाम, आपकी फाइनेंशियल गवाहियां हो यीशु के नाम। कुदरत आपके हाथों पर आ रही है और इस स्पिरिट की पावर आप पर रिलीज हो रही है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। आखिरी और फिर हम आगे चलेंगे, पावर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि देखिए बाइबल से जब तक आपको पता नहीं है कि बाइबल क्या कह रही है, हम आगे मूव नहीं कर सकते। ओके, मत्ती 28:18। आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। किसके पास है कुल इख्तियार? फिर बोलेंगे, किसने किसने कहा है इख्तियार मेरे पास? मत्ती कह रहा है, लूका, योना, यीशु कह रहा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, heaven, all the power in heaven and earth has given to me। इख्तियार इंग्लिश में वर्ड पावर लिखा है, और खुदा कह रहा है कि वो सांपों बिच्छों को कुचलने के लिए आपको पावर दे रहा है। फिर वो कह रहा है जब रूह कुदस आएगा तुम्हें पावर मिलेगी। फिर कह रहा है मैं तुम्हें दौलत हासिल करने की पावर दे, जिसकी पावर है और वो आपको दे वो लीगल है। जिसकी पावर नहीं है वो चोरी करके आपको दे वो इलीगल है। अगर आप दौलत हासिल करने की ताकत किसी जादूगर से ले, किसी दरबार से, पीर बाबे से ले, आप दौलतमंद तो हो जाएंगे, पर वो दौलत भी स्पिरिचुअल रैम में इलीगल है और वो पावर भी इलीगल है, क्योंकि उसका लीगल ऑनर में भी कोई आपको आज पावर की मिसाल दूं, बिजली ये पावर है। पाकिस्तान में वापडा पावर प्रोवाइड कर रही है। आप मीटर के लिए दरखास्त देते हैं, आपका मीटर लग जाता है। कोई आपको चोरी की बिजली की तार दे दे, आप पावर यूज कर रहे हैं, पर जिस दिन पकड़े जाएंगे आपको जुर्माना होगा, जेल होगी, बदनामी होगी, क्योंकि आप पावर यूज कर रहे हैं पर इलीगल है। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? लीगल पावर का ऑनर खुदावंद यीशु है। वो पावर भले बदरू निकालने के लिए हो, वो पावर भले दौलत हासिल करने की हो, लीगल पावर यीशु के पास है। और आप किसी दरबार में नहीं बैठे हुए, आप खुदावंद यीशु के घर में बैठे हुए हैं और उसके कलाम को सुन रहे हैं। तो आप इलीगल पावर नहीं ले रहे, आप लीगल पावर ले रहे हैं, और कलाम से ले रहे हैं, और यीशु से ले रहे हैं, और होली स्पिरिट से ले रहे हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं लीगल पावर रिलीज हो यीशु के नाम से। फिर एक और चीज क्या है इलीगल पावर के अलावा? नेगेटिव पावर है। वो पावर के बिल्कुल एंटी है, जो ऑलरेडी आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। जो मैंने बताया कि पैसे आते नहीं है, पहले खत्म हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव पावर्स ऑपरेट कर रही है, जो दौलत हासिल करने की ताकत को कमजोर कर रही है।
जो दौलत हासिल करने की ताकत को जाया कर रही है। कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, नेगेटिव पावर काम कर रही है। कुछ लोगों के हाथ में पैसा आया ही नहीं है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कभी 1 लाख इकट्ठा नहीं देखा, कभी 10 लाख इकट्ठा नहीं देखा, कभी 1 करोड़ इकट्ठा देखा। उनके जिंदगी में नेगेटिव पावर काम कर रही है। कितनों को समझ आएगी? अगर आपने पैसे नहीं देखे, दौलत नहीं देखी, अपने हाथ में इकट्ठी, इवन कईयों ने अपनी सैलरी नहीं देखी, आधी और वो चली जाती है, 3 दिन से ज्यादा उनके हाथ में नहीं रहती। तो क्या है कि नेगेटिव पावर्स काम कर रही हैं। जो दौलत हासिल करने वाली पावर जो खुदावन ने आपको दी है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है। कितनों को समझ आइए? कितनों को समझ आइए? आपने साथ वाले को के नेगेटिव पावर्स फेल होने वाली है। ऊंची आवाज में बोले। कितने लोग हैं जो ये फील कर रहे हैं कि नेगेटिव पावर्स काम कर रही? सीरियसली नेगेटिव पावर काम कर रही, क्योंकि नेगेटिव पावर का काम क्या है कि जो दौलत हासिल करने वाली ताकत है वो उसको कमजोर कर देती है, उस ताकत को वो बीमार कर देती है, उस ताकत को वो ब्लॉक कर देती है। आपके हाथ में पैसा नहीं आता, आपके हाथ में दौलत नहीं आती, आपके हाथ में पैसे आते हैं पहले ही निकल जाते हैं। हालेलुया। कितनों को पॉइंट समझ आइए? कितनों को समझ आइए? जोरदार ताली बजाएं। पॉइंट नंबर 1, आपका जो इस साल में, पूरे साल में, पूरे महीने में, आप जब तक नेगेटिव पावर पैरालाइज ना हो जाए, आप उसके खिलाफ चढ़े। खुदा ने आपको ट्रिपल फेस पावर दी है। दौलत हासिल करने की ताकत दी है, सांप और बिच्छू को कुचलने की ताकत दी है, और उसकी गवाही की ताकत दी है। हालेलुया। जब आप पैसे नहीं है, या सेहत नहीं है, या तंदुरुस्ती नहीं है, या उसके बाद आपने कुचला नहीं है बदरुओं को, तो कैसे आपकी जुबान गवाही देगी? तीनों खुदा की पावर शर्मिंदा हो रही है। तीनों खुदा की पावर, शैतान आपकी जिंदगी में उनका तमाशा उड़ा रहा है, खुदा का तमाशा बना रहा है। तो आपको खड़े होना है और आपको जंग करनी है। पावर आपके पास है। जब आप अपनी जुबान इस्तेमाल करेंगे, वो पावर जो आपके पास है उसका स्विच ऑन होगा, उसका बटन ऑन होगा, और वो बटन आपकी जुबान है। मैं आपको पहला स्टेप बता दिया, मैंने कहा जब 12वें स्टेप तक पढ़ूंगा, पहुंचूंगा, दौलत की बारिश होने वाली है। आमीन निवालो वाला है। अपने साथ वाले को जो खुदा ने पावर दी है, उसको ऑन करने का बटन तेरी जुबान। बाइबल से प्रूव करता हूं। जब ईद पेंतीकोस्त पर रूल कुदुस आया, लिखा है जब रूल कुदुस आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तब भी पावर की बात हो रही। पर जब वो आया है तो तब उनकी बटनें ऑन हो गई है, और लिखा वो गैर जुबान बोलने लगे। इसीलिए आज जो आप सोशल मीडिया या XYZ नामी पादरी या नामी अपने आप को प्रीचर समझ रहे हैं, वो 2 चीजों के कीड़े निकाल रहे हैं बैठकर ऑनलाइन, गैर जुबान के हालेलुया। पर पावर आपकी जुबान में, किसमें है? इसने रूल को तो छुपाया, उसने आगे टच किया जुबान, और लिखा सब तरह तरह की जुबानें बोल। बैठे बैठे गैर जुबान बोलेगा। 1 2 3 रिग्राबोस्को ब्रोको जोटो ब्रांडे रवाशे के रे बेजाता लेके रे बेशाकरा मासोरो जाकरा माजेते राबागोस्को ब्रोको जोलो बुरियांदा ला माशे के रे बेजाता रिबियाका सोटो राबाकारा मासेते रे बेरियांदा लाब्रोस्को ब्रोको सेंडे रियांदा ला माशे के। जैसे आप बोल रहे हैं, आप मनी प्रिंट कर रहे हैं। मैंने बोला जैसे आप बोल रहे हैं, मनी प्रिंट कर रहे हैं। आमीन की आवाज नहीं आ रही। जैसे आप गैर जुबान बोल रहे हैं, आप मनी प्रिंट कर रहे हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया, उसने कहा जब तुम गैर जुबान बोल रहे हो, जरूरी नहीं एक डायमेंशन है। बाज़ ये मैं आपको पूरा मैसेज सिखाऊंगा, पर अभी जस्ट उसका एक टच दे रहा हूं। बाज़ आप गैर जुबान बोलते हैं, जब आप बोलते हैं खुदा आपको मिस्ट्रीज देता है, आसमान के राज देता है। बाज़ आप गैर जुबान बोलते हैं, आप जंग कर रहे होते हैं, वॉरफेयर कर रहे होते हैं डीमन से। बाज़ आप गैर जुबान बोलते हैं,
खुदा आपको विजडम दे रहा हो। बस मतलब गैर जुबान बोलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको मुकाशफा मिलता है। गैर जुबान बोलते हैं खुदा आपको आइडियाज देता है। गैर जुबान बोलते हैं आपको खुदा आप डीमन से जंग कर रहे हैं। और चौथा जो आज का पॉइंट है, जब आप गैर जुबान बोलते हैं आप अपनी पावर को ऑन कर रहे हैं, आप मनी प्रिंटिंग मशीन को एक्टिवेट कर रहे हैं। जो दौलत हासिल करने की जो पावर है वो एक्टिवेट हो रही है, और जो दौलत को चुराने वाले डीमंस हैं आप उनको पांव के नीचे कुचल रहे हैं, आप उनको बांध रहे हैं और पाताल में डाल रहे हैं। अभी की गैर जुबान में ऑन करता हूं, 1 2 3 बोलेंगे, और जब आप बोल रहे हैं आप मनी प्रिंट कर रहे हैं। रिब्रा का शाका लामा रेस्ट ब्रोगो जोके में से कहते हैं मेरी याद रोगो शेके ने बेजा था। Come on church, 1 2 3 yes। यीशु के नाम से आपको पहली अभी की बताइए, लैंग्वेज ऑफ मनी। लैंग्वेज ऑफ मनी आपकी अपनी लैंग्वेज है। जब आप अपनी जुबान को यूज करेंगे, क्या ना गो हायर नाउ, हालेलुया। खुदा ने 3 डायमेंशन के अंदर काम किया। इवन यहोवा खुदा अगर 3 डायमेंशन में काम कर रहा है, तो आप और मैं अगर उन तीनों डायमेंशंस में से एक भी मिस करेंगे, हम ब्लेस नहीं हो सकते। हम खुदा से बड़े नहीं, खुदा ने हमें बनाया है, तो हमें फंक्शन करना है। हम उसके बेटे बेटी हैं, लाइक गॉड। नंबर 1, खुदा ने इस दुनिया को बनाने से पहले इस दुनिया को सोचा है। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आया हूं। दूसरा पॉइंट मेरा पॉइंट था पावर। पावर की समझ आ गई आपको? पावर आपके पास है दौलत हासिल करने की, बंधुओं को बांधने की, उसकी गवाही देने की। वो पावर लेकर आया है रूह कुदुस, वो पावर लेकर आया उसका कफारा, उसका ब्लड, उसकी गवाही, उसका बेटा यीशु। हालेलुया। वो पावर आपके पास है। दूसरा पॉइंट जो बड़ा बहुत जरूरी है, हालेलुया, ऑपरेट लाइक गॉड। खुदा 3 स्टेप में ऑपरेट किया। दुनिया बनाने से पहले पैदाइश पहला सफा कर जाकर पढ़िएगा, तो टाइम नहीं है मैं हवाले पढ़ूं, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। खुदा ने दुनिया बनाने से पहले उसे सोचा है। क्या किया? उसे सोचा है अपनी थॉट के अंदर कैसी दुनिया बनानी, कैसा आपको बनाना है। उसने आपको इमेजिनेशन किया, आपको सोचा है। नंबर 2, सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं कहा, खुदा ने कहा दिन हो जा। लिखा है दिन हो गया। जमीन सुनसान और वीरान थी और गहराओं पर अंधेरा था, और जब खुदा ने देखा उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये बुरा लग रहा है मुझे, ये जमीन उजड़ी पड़ी है, वीरान है, बिखरी पड़े हैं, पहाड़ नहीं नजर आ रहे, पानी नहीं नजर आ रहा, कोई खूबसूरती नहीं है। तो खुदा ने पिक्चर बनाई अपने माइंड में कि दुनिया कितनी खूबसूरत होनी चाहिए। तो उसने सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रखा। बाइबल में लिखा है खुदा ने कहा दिन हो जा। क्या हो गया? दिन हो गया। खुदा ने कहा और सुबह हुई और शाम हुई, दूसरा दिन। फिर खुदा ने क्या कहा? कोई पढ़िएगा जरा, चौथी आयत से पढ़ना शुरू करें। क्या लिखा हुआ? जल्दी से, जरा जल्दी से, तेज तेज पढ़ना है, मैं जल्दी जल्दी रिपीट करता जाऊंगा आपके पीछे। चौथी आयत से क्या लिखा है? और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। आगे खुदा ने कहा
कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुशकी नजर आए और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा जमीन घास और बीजदार ऊँटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जीन्स के मुआफिक फले। आमीन। दो स्टेप खुदा के देखिए। पहले खुदा ने सोचा, पहले देखा, उसको अच्छा नहीं लगा, फिर उसने सोचा। मिसाल के तौर पर आप अपना घर देखते हैं, आप कहते हो कि ये रंग ठीक नहीं है, ये पेंट ठीक नहीं है, ये कारपेट ठीक नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं है, ये सेटिंग ठीक नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। हर नए साल पर खवातीन अपने घर के पर्दे चेंज करती हैं, रंग चेंज करती हैं, सोफों की पोजीशन चेंज करती हैं, बेड की पोजीशन चेंज कर देती हैं, टीवी की जगह चेंज कर देती हैं। देखा आपने? अक्सर औरतें हैं वो कहती नहीं इस साल एंज होना चाहिए। तो इसी तरह खुदा है, जब उसने देखा उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। नंबर 1 आपको ऑब्जर्व करना है, सोचना है कि कैसा हो। फिर सोचने तक नहीं रहना, अगला स्टेप क्या है? आपको बोलना है। क्या करना है? आपको बोलना है। 1:26 पढ़िएगा, 1:26-27 पढ़िएगा। कितने लोग ब्लेसिंग पा रहे हैं? मैं मनी लैंग्वेज आपको टीच कर रहा हूं, अभी दूसरे स्टेप तक पहुंचे हैं। हालेलुया। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शिबे पर की मानित बनाए और वो समंदर की मछलियां और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समंदर की मछलियां हवा के। और इसको दो साल पर चलेगी, 2 साल पर चलेगी। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। गौर से सुनिएगा, आज मैं आपको अलग लेवल में ये बात सिखाने वाला हूँ। क्या लिखा है? और खुदा ने आदम को किससे बनाया? मिट्टी से। ओके, 1:26 दोबारा पढ़े। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शिबे की मानित बनाए। और आमीन। इंसान 2 हिस्सों में बना है। पहले चैप्टर नंबर 1 की 26 और 27 आयत में खुदा ने आदम की यानी इंसान की रूह बनाई और सिर्फ रूहानी आलम में नहीं रखा। हमारे पास गोश्त है, बदन है, खुदा उतरा है नीचे और उसने मिट्टी ली है, गारा लिया है, गारा बनाया है और पुतला बनाया है, उसके नथनों में उसने दम फूंका है। जोरदार ताली बजाएं, कहना है गो हायर ना। अब देखिए, खुदा ने सोचा, स्टेप नंबर 1, खुदा ने बोला आओ हम बनाए, और उसने रूहानी रूह की हालत में आदम बनाया। यानी मेरी और आपकी पहले रूह बनी है, बदन मां के पेट में बाद में बना है, रूहें सारी एक ही वक्त बनी है। जब मैं जाऊंगा मेरी उम्र रूहानी आलम में आदम से छोटी नहीं होगी या दाऊद से छोटी नहीं होगी। आप और मैं दाऊद या इब्राहिम या मूसा के इक्वल होंगे एज वाइज, भले टाइमलाइन फर्क है। आप 21वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी में आए हैं, वो भले 5वीं 6वीं सदी में आए हैं, लेकिन खुदा ने रूहें एक वक्त में बनाई, जिस्म बाद में बनाया। स्टेप नंबर 1 बोले खुदा ने सोचा, स्टेप नंबर 2 बोले खुदा ने बोला है, स्टेप नंबर
नंबर 3, खुदा ने बनाया है। जोरदार ताली बजाएं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप जो पावर है उसको कहां इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो कमी है इसी के अंदर मुकाशफा है। आप कारोबार का सोचते हैं, कुछ लोग सोचते भी नहीं है कि मेरा अपना कारोबार। नंबर 1 सोचे, फिर अपने कारोबार के बारे में बोलें, और सिर्फ बोलने तक महदूद न रहे, खुदावंद की तरह अपना दायरा छोड़ के बाहर आ जाए और हाथों से उसको बनाए। वो बिगड़ जाए, वो टूट जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो बात की बात है। खुदा उसे क्रिएट करने वाला है। आमीन के नाम उतारो वाली है। आपके हाथ मट्टी में एंटर होने वाले हैं। जैसे आप अपने बिजनेस को इस साल 2025 में क्रिएट करेंगे, उसमें जान आने वाली है। वो बिजनेस चलने वाला है, वो बिजनेस दौड़ने वाला है। वो सैलून, वो पार्लर, जो कुछ भी आप खड़ा करेंगे वो डेड नहीं होगा, उसमें लाइफ होगी, उसमें पावर होगी, उसमें कुदरत होगी। अपने साथ वाले को के खुदा की तरह ऑपरेट कर। खुदा ने सोचा है, खुदा ने बोला है, और खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। बोले अभी तक तूने अपने बिजनेस को अपने हाथों से नहीं बनाया। अगर बनाया था, गिर गया, दोबारा बना। इस साल पावर तेरे हाथों पर है, और जो भी पावर्स तेरे बनाए बिजनेस को बर्बाद कर रही थी, इस साल वो हलाक होने वाली है। तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों की आवाज नहीं आ रही। देख ले, आप खाली दुआ करी जा रहे, खुदा हम पैसे दे, खुदा हम पैसे दे, खुदा हम पैसे दे। खुदावन ने सोचा है, खुदावन ने बोला है, और खुदावन नीचे आ गया और मट्टी से आदम को बनाया, हाथों से। अपने बिजनेस के बारे में बोले, सोचे और उसको बनाए। क्या करना है आपने, उसको लिख लें। हालेलुया। कितनों को स्टेप समझ आएगी? अपने साथ बोले को के फंक्शन लाइक गॉड। बोले तुम खुदा के बेटे बेटे। ये तीनों स्टेप इस साल तेरी जिंदगी में हो। बोले सोचना है, बोलना है, और हाथ से करना है। सोचना है, बोलना है, और हाथ से करना है। बोले बोले रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें। और आप हाथ से कर रहे हैं या किया था, वो खराब हो गया, वो नुकसान हो गया, डोंट वरी। मैं ऑलरेडी पहला पॉइंट बता चुका हूं। नेगेटिव पावर्स है, नेगेटिव पावर्स है जो दौलत हासिल करने की पावर को कमजोर कर रही है, बंद कर रही है। आपके पास 3 फेज पावर है। इवन यहां 26वीं 27वीं आयत में भी उसने पावर दी है। उसने कहा हवा के परिंदों, समंदर की मछलियों, रेंगने वाले जानवरों पर इख्तियार रखो। ये नहीं पावर पर पावर दी गई है, पर आप पावर को यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको बटन नहीं पता। बटन आपकी जुबान, बटन आपका माइंड है। हालेलुया। लिखा है यूसुफ ने मरियम को सोच छोड़ने का सोचा, फरिश्ता आ गया, और फरिश्ते सोच पड़ते। हालेलुया। इसी तरह कुछ डीमंस, कुछ फॉलन एंजल्स जो आसमान से लूसीफर के साथ गिराए गए, वो आपकी सोचे पढ़ रहे होते। आप जैसे सोचते हैं वो बदी करने का, गुनाह करने का, वो रास्ता सीधा कर देते हैं कि इनसे बदी आराम से हो जाए, गुनाह ये जल्दी कर दें। चोरी कर लें, कत्ल कर लें, रेप कर लें, ये कर लें, वो कर लें, किसी को नुकसान कर दें, वो चीजें आसान कर रहे होते, आसानियां पैदा कर रहे होते। कौन? फॉलन एंजल्स, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव सोच पढ़ लेते हैं। कितनों को समझ आ गई? पर इस साल आपने नेगेटिव नहीं सोचना, आपने पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचना। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, लिखा जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं
वैसा ही तेरे साथ होगा। जैसे आपके दिल के अंदेशे हैं। दाऊद ने सोचा मैं हैकल बनाऊंगा, अभी बनी नहीं है हैकल। खुदावंद ने कह दिया तूने जो सोचा है, तेरी सोच की वजह से उम्र भर रहमत और भलाई तेरे साथ रहेगी। तेरा बेटा बनाएगा, पर तेरी सोच थी, तेरी सोच की वजह से मैं तुझे बरकत दूं। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आप एक्शन करें, आप सोचें, आप बोलें, आप अपने हाथों से करें। अपने साथ पर हाथ रखें, बोले मैं सोचूं, अपने ऊपर हाथ रखें, बोले मैं बोलूं, और अपने हाथों को करें। जिन हाथों पर तूने पावर दी है, मैं इस काम को करूं और उस पर तेरी बरकत हो। कोई नेगेटिव पावर, कोई इवल पावर उसे बर्बाद करने ना पाए, उसे बर्बाद करने ना पाए। जोरदार तालीम चाहिए, जोरदार तालीम। कितने लोग ब्लेस हैं? अभी 2 पॉइंट बताए, आप 12 हैं। जब मैं 12 तक पहुंचा, आप ऑलरेडी पीएचडी पर पहुंचेंगे, पर वो पार्ट बी में आएगा। अभी तीसरे पॉइंट पर मैं क्लोज करता हूं। कैन आई गो हायर? कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं, उनका माइंड ओपन हुआ है। अब आप अपने साथ बोले लेडी को बताएं, बोले लेडीज को कहना है जो बिजनेस तूने करना उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बोलो और उसको हाथों से करो। खुदा ने भी ऐसे किया। जमीन को उसने सोचा, उसने बोला और उतर कर उसने बनाया। हालेलुया। बोले अगर खुदा कर सकता है अपने हाथ से काम, तो तुम कौन? बोले ऑटोमेटिक पैसे नहीं आएंगे जब तक तेरा हाथ, लिखा मैं तेरे हाथ के काम पर बरकत। जब तक तेरे हाथ में काम नहीं होगा, उस पर बरकत नहीं होगी। बाइबल में लिखा, अपने साथ वाले को बता दे, बोले लिखा तेरे हाथ के काम पर बरकत। बोले बरकत हाथ के काम पर है, हाथों के ऊपर ताकत है। बोले डबल बरकत है, हाथों पर ताकत है और काम पर बरकत है। अगर ऑलरेडी तेरा काम है और वो खराब हो रहा है, अपनी 3 फेस पावर इस्तेमाल कर। उन बदबुओं को जो पावर को बर्बाद कर रही हैं, कारोबार को बांध रही हैं, उनको बांध दे यीशु में। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, ऑलरेडी जिनका बिजनेस है खराब हो रहा है, मैं उन बदबुओं को बांध देता हूं, मैं डीमंस को बांध देता हूं, मैं अनबिलीवर स्पिरिट्स को बांध देता हूं यीशु के नाम से। एक बार जोरदार तालीम जाएंगे खुदा के कलाम के लिए। बोले हालेलुया। बोले मैं अमीर, बोले आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। तीसरा पॉइंट गौर से सुनिए। कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर? इसमें मैं अपने मेरे फेवरेट एक मेरे मेंटर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर मैं उनकी गवाही बताऊंगा। मैं उनसे बहुत इंस्पायर। उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकल किया। उन्होंने एक घर लेना था $10 मिलियन का, $10 मिलियन का, और वो किराए के फ्लैट में रहते थे। पैसे थे अकाउंट में, घर खरीदने की ताकत थी, बिल्डिंग खरीदने की ताकत थी, पर खरीद नहीं रहे, रेंट पर रह रहे। एक दिन खुदा ने पुश किया, खुदा ने उनको कहा जा खरीद ले। जब खरीदने गए तो दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलन मस्क, उसने उस प्रॉपर्टी पर नजर रखी। उसने कहा ये प्रॉपर्टी मुझे अपनी कंपनी के लिए चाहिए। मालिक यहूदी था, उसने रेट इंक्रीज कर दिया। उसने कहा अभी 10 मिलियन नहीं है, अभी ये 15 मिलियन की है। उसने देखा कि तो तगड़ी पार्टियां इस बिल्डिंग की ख्वाहिशमंद। अब तो मेरे मेंटर है, उन्होंने क्या किया, उन्हें लेना था, पर उनके पास उतना पैसा नहीं था जितना एलन मस्क के पास, पर उन्होंने कहा मैंने लेना है। उन्होंने ये फार्मूला इस्तेमाल किया। हालेलुया। वेरी पावरफुल टेस्टिमनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूं। उन्होंने घर के ऑनर को टोकन दे दिया। उससे पहले दुनिया के 3 शख्स से पहले उनका ये 15 मिलियन मैं लेता हूं।
ओके डन, ये लो टोकन पकड़ो। उन्होंने कहा मैं और मेरी टीम बिल्डिंग विजिट करना चाहते हैं। मुझे खबर मिली है प्रॉपर्टी डीलरों से इसकी बुनियादें कमजोर हैं। उसने चालाकी की खुदा के माइंड से, उसने कहा कि कहा इसकी नींव कमजोर है, बिल्डिंग में क्रैक्स है, मुझे अंदर से दिखाओ। उसने कहा ओके, आपने टोकन ले लिया, मैंने एकदम 10 मिलियन से 15 मिलियन डॉलर किया है, आप ले लें, आप विजिट कर लें, हम आगे मूव करते हैं। और वो पूरी टीम को लेकर गया, रात को उसने उनको समझाया जिस जिस कमरे में रूम में एंटर होना है आपने क्लेम करना है ये खुदा यीशु के लिए, इस जगह को हम ले रहे हैं और गैर जुबान में दुआ करनी है मेरे साथ। और वो भी पूरी बिल्डिंग में घूमे, पूरी बिल्डिंग में घूमे और उन्होंने खुदा को बताया खुदा इस जगह हमने तेरा मज़बा बनाना है, इस जगह तेरी ऑल्टर बनानी है, इस जगह हमने कुर्सियां लगानी है, इस जगह लोग बैठेंगे, इस जगह लोग उनके बच्चे, उनका संडे स्कूल होगा। यानी जो जो उन्होंने करना था उनके माइंड में था। नंबर 1, उसके पास 15 मिलियन नहीं थे, 10 मिलियन से भी पैसे कम थे, पर उसने 15 मिलियन के लिए टोकन दे दिया। उसने खुदावन का फार्मूला यूज किया, जी लॉर्ड यहोवा खुदा। तो उसने क्या किया कि जब गए जो करना था, जो उधर बनाना था वो बोलना शुरू कर। यहाँ मज़बा होगा, यहाँ बच्चों के संडे स्कूल होगा, वहां ड्रामा क्लास होगी, यहाँ पर हमारा टीवी का स्टूडियो होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ऊपर बाइबल क्लास होगी, वहां पर मैं गेस्टों को डील करूंगा। ये जो कमरे हैं, यहाँ जो मेहमान बाहर से आएंगे वो यहाँ स्टे करेंगे। वो कमरों में जाते गए और जो जो उन्होंने ऑलरेडी पिक्चर किया था वो उन्होंने बोल दिया। विजिट कंप्लीट हुआ। अगले दिन उन्होंने फिर ऑनर को कॉल की कि पैसे अभी मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, मार्केट में फंसे हुए हैं, थोड़े से पैसे और ले। उसको $1 लाख और दे दिया और उसको कहा जी आज विजिट फिर करना है। मुझे थोड़ा ना पता लगा बाहर जगह भी ठीक नहीं है, वहां जमीन खोली है, बैठ जाती है। फिर टीम ले गए, फिर दे रहे हैं, पैसे शुरू हो गए हैं, चलो कोई नहीं, मुझे 5 मिलियन ऊपर मिल रहा है। तो उसने उसको दरवाजा खोल दिया, उसने फिर टीम को ले गया, उसने डिक्लेयर किया खुदा ये तेरी ऑर्डर है, खुदा ये तेरा संडे स्कूल है, ये ड्रामा क्लास है, ये बाइबल क्रूज, ये गेस्टों के लिए है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां। करते गए फिर विजिट कंप्लीट हो चले। मालिक भी खुश हो गया, उसको एक विजिट में पहले $5,000 मिले, फिर $1 लाख मिले, $1,05,000 हो गए। पर मिलियंस की बात थी, काम चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद उसने फिर कॉल की, उसने कहा कि मुझे आप कलर चेंज करवा दें इसका, मैं उसके पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूं, वो 15 मिलियन से अलग है, मुझे विजिट करवाएं। उसने पेंट के पैसे दे दिए, उसने कहा इसका पेंट हमारे अकॉर्डिंग कर दें, हमने लेना तो है ही है, पेमेंट शुरू हो गई है। उन्होंने पेंट के पैसे दे दिए, उसने पेंटर को बुलाया, ओके आप इसको बनाएं। $1 लाख और दे दिए, $2,05,000 हो गए। और फिर उसने पेंट चेंज करवाया, फिर उन्होंने डिक्लेयर किया और आहिस्ता आहिस्ता $1 लाख करके उसने $5 लाख दिए। 5 मिलियन, 10 मिलियन अभी बाकी था। $5 लाख देकर उन्होंने पूरा नक्शा जो उनके माइंड में था वो करवा दिया। पेमेंट अभी फिर 10 लाख, पूरी $1 मिलियन बकाया है। नक्शा पूरा जो उनके माइंड में उन्होंने बना और उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट देते रहे, वो चीजें बढ़ती। अब एंड पर जब स्टोरी आई, $15 लाख की बात थी, 5 लाख दे दिया, चीजें उनके माइंड के मुताबिक बन गई, उनके अलग पैसे दे दिए, पर $10 लाख बाकी। और उन्होंने कहा मैं अफ्रीका जा रहा हूं, तो इस तरह करो, आते ही मैं पूरा $10 लाख तुम्हें दे दूंगा, साइन करवा लो मेरे से पहले, मैं बिजी हूं बहुत, उधर बहुत लंबा बिजनेस है, 2-3 महीने में अफ्रीका हूं, तो आते ही मैंने पेमेंट तो कर देनी है, मुझसे साइन करवा लो। ओके नो प्रॉब्लम, आप एग्रीमेंट तैयार हो गया, मेरी जगह साइन मैं तब करूंगा जब आप मुझे बाकी $10 लाख देंगे, आप अपने खाने में साइन कर दें। उन्होंने अपने साइन उठे किए और तब भी बिल्डिंग की विजिट की कि खुदावन ईमान से मैंने $15 लाख में बिल्डिंग ले ली है,
जैसी तूने मुझे दी थी माइंड में, मैंने बनवा दी है, पर $10 लाख नहीं है, और मैं जा रहा हूं माउंटेन प्रेयर करने। उसको कह रहा बिजनेस करने जा रहा हूं, और वो माउंटेन प्रेयर के लिए आ गया अफ्रीका पूरे 2 महीने के लिए। और उसने कहा खुदावन आप $10 लाख तूने देना, मैंने साइन भी कर दिए, तेरा मजबा भी बना दिया है एक्स्ट्रा पैसों से, तेरा बच्चों का क्लास भी बन गई है, पास्टरों के रूम भी बन गया है, बाइबल स्कूल भी बन गया है, मेरा अकाउंट 0 हो गया है, मैं अफ्रीका जा रहा हूं। उसको कहा मैं 2 महीने के लिए बिजनेस के लिए जा रहा हूं, मैं बीसी आते तो मैं $10 लाख दूं। इतना बड़ा ईमान। और वो अफ्रीका चले गए, माउंटेन पर प्रेयर कर रहे, 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 प्रेयर कर रहे। हालेलुया। 15वें दिन किसी मुल्क के वजीर आजम ने कॉल करवाई कि फलां फलां मैन ऑफ गॉड है, अफ्रीका अमेरिका से आए हुए हैं, मैं उनको मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, उनको तक मैसेज पहुंचा, उन्होंने कहा ठीक है मैं माउंटेन पर प्रेयर करने आता हूं। जब वो आए उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में ये मैसेज मिला है कि फलां फलां जो डील है, ट्रांजैक्शन है गोल्ड की, मैं तुम्हारे जरिए करूंगा। ओके। और उस अकलौती डील में $20 लाख का फायदा। जब वो वापस गए उनके अकाउंट में $10 लाख पेमेंट के लिए और $10 लाख उनके अकाउंट में खुदा ने उनको ब्लेस किया। हालेलुया। तो क्या फार्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया? उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला और उन्होंने हाथों से किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ बोलेंगे कि सोच, बोल और कर। बोले सोचो, बोलो और हाथों से करो। दौलत आपके लिए मुहैया होने वाली, खुदा आपके काम को ब्लेस करने वाला, खुदा आपके काम को इंक्रीज करने वाला, खुदा आपके काम को इंक्रीज करने वाला। हालेलुया।